हाय गाइस। मैं सुमित्रा वर्मा। गाइस, मैं 25 साल की हो गई हूँ और काफ़ी टाइम से मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। अभी भी कर रही हूँ कंटिन्यू, है ना गाइस। लेकिन पता है आपको, इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है। पहले तो 5 साल तक जब मैं इंटर किया मैंने, उसके बाद क्या हुआ कि इंटर करने के बाद मैं यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रही थी और दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था। और उसके बाद 5 साल तक तो वैकेंसी नहीं आई, है ना, यूपी पुलिस की। और फिर गाइस क्या हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं था और क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। मैं हमेशा शादी से बचने के लिए पढ़ाई करती रही। और ग्रेजुएशन में मुझे लास्ट ईयर में मुझे पता चलता है कि यूपीएससी जैसा कुछ होता है। तो मैं यूपीएससी के अटेम्प्ट देने की मैंने सोची और उसके उसमें लग गई पूरी तरह से ग्रेजुएशन में। क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले तो मैंने सीएचएसएल और यूपी पुलिस की तैयारी करी थी और ज़्यादा कुछ मुझे नॉलेज नहीं था। मैंने ऐसे ही स्कूल कॉलेज में सुन लिया था और अपनी एक फ्रेंड मिल गई थी कि वो भी प्रिपरेशन कर रही थी, है ना, यूपीएससी की। तो मैं भी बिना सोचे समझे, मतलब मैंने ठान लिया कि मैं यूपीएससी करूँगी। उसके लिए मैं सब बुक वगैरह ले आई जो भी मुझे पता थी, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। सो गाइस, मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने में मुझे बाद में पता चला कि इसका सिलेबस होता है, ऐसा-ऐसा होता है। काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ी ही नहीं थी यार गाइस, और मुझे पता भी नहीं थी। धीरे-धीरे एग्ज़ाम में जाने के टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे पता चला कि इसमें और भी चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए थी, है ना? लेकिन मैंने नहीं पढ़ी। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं है यार गाइस, मैं दोबारा से एग्ज़ाम दूँगी इसका, ठीक है? तो मैंने दोबारा से तैयारी करी। हालाँकि उतनी अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ गाइस। और यहाँ पे कोई भी हमारे आस-पास में घर परिवार में कोई भी यूपीएससी का नाम भी नहीं जानता था और ना ही अभी भी जानता है कि कैसे प्रिपेयरिंग होती है इसकी, कैसे पढ़ाई होती है। हाँ, क्योंकि कोई ने किया ही नहीं है तो कैसे जानेगा इंसान। और ना ही न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, ना ही न्यूज़ देखा जाता है। तो इस सिचुएशन में तो भई बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और मैंने लड़ाई कर के भाई अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। यहाँ तक कि हमारी पढ़ाई रोकने के लिए हमारे पेरेंट्स ने मुझे खर्चा पानी देना बंद कर दिया था। हाई स्कूल में ही वो मेरी शादी करवाने वाले थे गाइस, है ना? तो मैंने झगड़ा किया हाई स्कूल में कि मैं अपना खर्चा उठा लूँगी, मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लूँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए भई आपसे, और मैं अपना मैनेज कर लूँगी, है ना? पढ़ाई के लिए गाइस क्योंकि मुझे शादी नहीं ही करनी थी। क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी यार शादी के लिए, अभी भी नहीं हूँ मैं शादी के लिए प्रिपेयर, है ना? तो इसलिए मेरा झगड़ा होता रहता है हमेशा घर में। तो इसलिए काफ़ी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरे घर में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है कि मैं इतना झगड़ती हूँ, लड़ती हूँ। किस लिए? कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। और हाँ, मेरे घर वालों के पास आपको पता है, शादी के लिए पैसे हैं, लेकिन पढ़ाई-लिखाई के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे घर वालों के पास, बहुत ही गरीब हैं, है ना? तो गाइस ऐसी स्थिति है हमारे यहाँ की। और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि सपोर्ट होगा फैमिली का, तो पढ़ाई के लिए कोई सपोर्ट नहीं है हमारे यहाँ, ना ही। और कुछ करो, लड़कियाँ कुछ करें या और कुछ कर लें, उसमें भी उनका कोई सपोर्ट नहीं है। उनका बस मतलब है कि जो मैंने किया है, शादी, बच्चे, घर सँभालना, वो तुम भी करो, ठीक है? तो भाई इतना तो मुझे समझ आ गया है कि मुझे इन सब चक्करों में ज़्यादा नहीं पड़ना है। अगर करूँगी भी तो अपने हिसाब से, ताकि मेरी पढ़ाई चलती रहे कंटिन्यू, वो रुके ना, है ना? तो फ्रेंड्स, इतने टाइम हो गया पढ़ाई के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि पढ़ाई मेरी चलती रहे। तो उसके बाद मेरा एग्ज़ाम वग़ैरह देती रही मैं, उसके बाद मुझे पीसीएस पता चला कि पीसीएस भी होता है गाइस, है ना? तो फिर पीसीएस भी मैंने दिया और फिर मैंने उसके बाद जो है, जो सचिवालय की जॉब होती है आरओ एआरओ, वो भी फर्स्ट टाइम उसकी वैकेंसी आई थी मेरे सामने, तो उसको भी मैंने दिया। मतलब इस प्रिपेयरिंग में मैं सिविल में चली गई और अभी भी सिविल जारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही है। मेरी फैमिली बहुत परेशान है मेरी पढ़ाई को लेके, मेरे गाँव वाले सब परेशान हैं कि मेरी पढ़ाई को लेके, मेरे शादी को लेके। क्योंकि मेरे आस-पास जितने भी घर हैं, जितने लोग मुझे जानते हैं, तो वो लोग भाई गाइस पता है आपको कि इतना पैनिक कर देते हैं, खुद की लड़कियों की शादी नहीं देखेंगे, दूसरे लड़कियों की दिख जाती है भाई। और सबकी शादी हो चुकी है, छोटी हो, बड़ी हो, कुछ भी, क्योंकि वो गलत काम कर रही थी गाइस। और मतलब कि लड़कियाँ अच्छी नहीं थी, उनका पढ़ने में मन नहीं है, तो वो लोग शादी करें, वो चलता है, ठीक है? क्योंकि वो चाहती है कि वो शादी हो उनकी, ठीक है? तो वो लोग करें, अच्छी बात है। लेकिन जिसका जिसमें मन है वही करेगा ना। अब किसी का मन है पढ़ाई के साथ शादी करने का, किसी को सिर्फ़ शादी चल करनी है,
तो इस तरीके से लोग हैं, तो इस वजह से गाइस पता है आपको ये सब मेरे साथ होता है कि आप पढ़ाई मत करो, सबकी शादी हो गई है, आप शादी करो, बच्चे करो, ये वो वगैरह वगैरह। मेरे घर में कहते हैं कि शादी के साथ साथ पढ़ाई हो सकती है, तो भाई नहीं हो सकती। मैंने कई लोगों को देखा है कि मेरी बहन की शादी हुई मेरे परिवार में, मेरे से छोटी है, उनके जब रिश्ता फिक्स होता है तब लोग बोलते हैं कि हाँ सब कुछ कराएंगे, और उसके बाद जैसी शादी होती है भाई सब कुछ बंद करवा देते हैं, मुझे पता है। क्योंकि और या तो फिर वो लड़का पढ़ा लिखा हो, गवर्नमेंट जॉब वगैरह करता हो, या उसकी प्रिपेयरिंग करता हो, वो समझेगा, वो करवाएगा पढ़ाई, है ना। अब जिस जो कुछ नहीं करता है, तो जो जैसा होता है वो वही करवाता है, ठीक है। तो उनके यहाँ ऐसा ही था, और मैंने बाद में देखा कि स्कूल उस्कूल सब छूट गया, कॉलेज छूट गया, कॉलेज में पढ़ती थी, है ना, और कॉलेज छोड़ के अब भाई प्रेगनेंसी है उनको, है ना। सो यही होता है कि शादी के बाद तुरंत बच्चे होना ऑब्वियसली बात ही है। इसी वजह से इंसान शादी करता है आजकल, किस लिए करता है? सेक्स, बच्चे, और एक नौकरानी मिल जाए फोकट की, तो इसीलिए करते हैं। तो गाइस मैं तो पैनिक नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ बचपन से ही, है ना। और लेकिन मेरे घर वाले और मेरे बगल वाले सब परेशान हैं शादी को लेके मेरी। तो आप लोग बताना कि मैं तो वही अपने मन की करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। 5-6 साल 7 साल से मैं वही करती हूँ जो मुझे पसंद है। मैं दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ती। मुझे दुनियादारी नहीं देखनी है, क्योंकि दुनिया मुझे खाने को नहीं दे रही है, ठीक है। और मैं थोड़ी बहुत जो बातें हैं सुन लेती हूँ अपनी फैमिली की, क्योंकि हाँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया, वो भी मुझसे गुस्सा ही रहते हैं। आई मीन जन्म मुझे खुशी से तो मिला ही नहीं है दुखी से मैं आ गई कैसे भी, है ना। तो ये रही मेरी जर्नी, है ना, पढ़ाई को लेके। और अभी भी मैं प्रिपरेशन चल ही रही है, और सिविल में ही अब मुझे जाना है और कुछ नहीं करना है गाइस। तो मतलब चल ही रही है, चल ही रही है। अब देखते हैं क्या कब क्या होता है ना। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या चाहते हैं। तो बाय बाय, सी यू।